अगर आपका एग्ज़ाम भी कल है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को स्किप कर दिया तो हो सकता है आप पास होते होते हुए भी फेल हो जाओ। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि मैं वो 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जो अक्सर 99% स्टूडेंट ये गलती करते हैं। ये 5 पॉइंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ और इस 5 पॉइंटों का अपन पूरा एनालिसिस करेंगे और पूरी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि इन पाँचों पॉइंटों में से सबसे अंतिम पॉइंट में ऐसा लेके आया हूँ जो आपकी आंखें खोल के रख देगा और सबसे महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, बात कर रहे हैं अपन थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती की। एग्ज़ाम डेट है 17 जनवरी। ठीक है ना दोस्तों, तो 17 जनवरी को पेपर है और 24 घंटे पहले ये वीडियो आपके पास है तो आप सही दिशा में जाओगे। आपको क्या करना है, 24 घंटे पहले ना आपको करना है नया टॉपिक उठाना। मतलब कि आपको नया टॉपिक नहीं उठाना है ना। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको नया टॉपिक नहीं उठाना है। अगर आप ये गलती करोगे तो आप पास होने से दूर हो जाओगे, क्योंकि नया टॉपिक उठाने से आपको क्या होगा, आपका दिमाग खराब होगा। आप ये सोचोगे यार मैं तो ये पढ़े ही नहीं, ये तो बिल्कुल नई चीज़ है, मैंने इसको क्यों पढ़ा, मतलब मैंने इसको क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि आप 1 साल से 2 साल से जितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हो, आपकी वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप सोचोगे यार मैं इतने दिनों से इसको मतलब मैंने इतने दिनों में इस चीज़ को क्यों नहीं पढ़ा, ये कहाँ रह गई थी। तो आपको नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको ये नेगेटिव की तरफ ही ले जाएगा। इसलिए आपको नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दूसरा है, दूसरी बड़ी गलती है ना, ये गलतियाँ बता रहा हूँ मैं, ये गलती आपको नहीं करनी है पाँचों। पहली गलती होगी। दूसरी गलती है दोस्तों रात भर जागना। आपको रात भर नहीं जागना है ना, नहीं जागना, यानी कि ऑल नाइट स्टडी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरी रात भर एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले पूरी रात भर पढ़ते हैं। वो सोचते हैं यार अगर आज मैं नहीं पढ़ा तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो उस नाइट एग्जाम से एक नाइट पहले खूब पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग गड़बड़ा जाता है, आपकी सालों की मेहनत गड़बड़ा जाती है। क्यों गड़बड़ा जाती है, क्योंकि आप फिर ये मतलब आप नींद नहीं निकालते। अगर नींद नहीं निकालोगे तो आपका दिमाग खराब होगा, पेपर में नींद आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, 6 से 7 घंटे 6 से 7 घंटे आपको नींद निकालनी ही है। अगर आपको पेपर सही करना है तो 6 से 7 घंटे आप आराम से सो लीजिए। आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देने चाहिए, है ना। तो आपको कमेंट में लिखना है मैं ऑल नाइट स्टडी नहीं करूँगा। ठीक है। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है अपने पास, तीसरी गलती है बड़ी, है ना, दूसरों से तुलना करना। दूसरों से तुलना करना तीसरी गलती है। मतलब कि आपको दूसरों से तुलना नहीं करनी है। आपको दूसरों से बिल्कुल भी तुलना नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार अपने दोस्त का, उसका तो 2 बार सिलेबस हो गया, उसका 5 बार सिलेबस हो गया, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ। किसी को फ़ोन करके ये पूछ लो यार तुम्हारा सिलेबस कितनी बार हुआ। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि दूसरों की तुलना नहीं करनी है। भले कोई 5 साल से पढ़ रहा हो, भले कोई 2 महीने से पढ़ रहा हो, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। जो आप पढ़ोगे, जो आपने पढ़ा है वो ही आपका दिमाग आपके एग्ज़ाम हॉल में काम करेगा। और आपको कैसे काम करना है मैंने कई वीडियो में आपको बता दिया है, और आप पुराने वीडियो में देख सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, दूसरों की तुलना
बिल्कुल भी नहीं करनी है, दूसरे से किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं करनी है, और अपना पढ़ा हुआ अपने काम आएगा, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं करनी है। चौथा पॉइंट है, चौथा सबसे बड़ा पॉइंट है, मैं ये धीरे धीरे बड़े पॉइंट बताते जा रहा हूँ, है ना। पॉइंट है बार बार मोबाइल चेक करना। दोस्तों बार बार आपको मोबाइल चेक नहीं करना है, ठीक है ना। बार बार आपको मोबाइल चेक नहीं करना है। ये ना हो जाए कि कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे और आप मतलब मैसेज देखने लग जाओ, कोई क्या करने क्यों, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। यानी कि आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब, इन तीनों चीज़ों से आपको बचना है ना। अब आप कुछ लोग ये कहोगे यार आप सर यूट्यूब से भी बचने की कह रहे हो, टेलीग्राम से भी बचने की कह रहे हो, व्हाट्सएप भी बचने की कह रहे हो, तो मैं तो यूट्यूब पे देख रहा हूँ। यूट्यूब तो देख रहे हो, भले मेरा वीडियो देख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर आपको वीडियो नहीं देखना है, और वीडियो देखना है तो उन टीचरों का देखिए जो आपको सही सजेशन देते हो, है ना। बिना फालतू की बातों को आप मत देखिए। और मैं तो कह रहा हूँ आपको एग्जाम से 24 घंटे पहले क्या करना है, 24 घंटे पहले आपको मोबाइल को साइलेंट साइलेंट मोड पे रखना है ना। आपको क्या करना है, मोबाइल को साइलेंट रखना है, बिल्कुल भी। या तो आप ऑफ कर दो, है ना, फ्लाइट मोड डाल दो, ऑफ मोड पे रख दो, आपको बिल्कुल मोबाइल साइलेंट रखना है। तो आप कमेंट कीजिए मैं मोबाइल साइलेंट रखूँगा, कौन कौन साइलेंट रखना चाहेगा 24 घंटे पहले, वो अपने कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। और पांचवी सबसे बड़ी, मैं आपको आपकी गलती बता रहा हूँ कि आपको नहीं करनी है। पांचवी सबसे बड़ी गलती कौन सी है, देखते हैं। नेगेटिव सोचना। आपको नेगेटिव सोचना बिल्कुल भी नहीं है, और ये सबसे खतरनाक गलती है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों नेगेटिव सोचने का मतलब है कि मैं पास नहीं होऊंगा, मुझसे पेपर नहीं होगा, पेपर बहुत टफ होगा, मुझसे मुश्किल होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सोच आपको एग्ज़ाम से पहले ही मार देगी, इसलिए आपको इस सोच से बचना है। नेगेटिव सोच बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लानी है, घबराहट आपको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लानी है। आपको मैं ये तीन एक प्रकार से चीज़ें बताऊंगा जो आपको दिमाग में रखनी है। क्या क्या है? मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, और मैं शांत हूँ, और मैं अपना 100% दूंगा। यानी कि मैंने जितना पढ़ा उसका मैं 100% दूंगा। ये चीज़ें आपको, इन तीनों मंत्रों को आपको अपने दिमाग में रखने हैं, और आपको इस हिसाब से पेपर को और अपने माइंड को सेट करना है। इसलिए इन चीज़ों से आप बिल्कुल ही बचिए। और ये जो है दोस्तों, ये पांचों गलतियां आपको नहीं करनी है एग्जाम से 24 घंटे पहले। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये गलतियां, क्योंकि अधिकतर बच्चे, अधिकतर स्टूडेंट, यानी कि लगभग 99% स्टूडेंट यही गलती करते हैं, भले होशियार हो या डफोड़ हो, अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। इसलिए आपको इन गलतियों से बचना है ना। नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। कोई कह रहा फलाना जी कि भाई इस, मैं आपको ये पीडीएफ भेज रहा हूँ और इस पीडीएफ में से एक दो सवाल आपके पक्के आ जाएंगे, तो आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा है रात भर नहीं जागना, आपको बिल्कुल नहीं जागना। रात भर आपको 6 से 7 घंटे आपको सोना है। पेपर, कल पेपर है तो आपको आज 6 से 7 घंटे आराम की नींद निकालनी है, ताकि आप एग्ज़ाम में, आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको नींद ना आए,
आपका दिमाग गड़बड़ ना हो, इसलिए आपको सोना ज़रूरी है। ऑल नाइट पढ़ाई नहीं करनी है आपको, है ना, आपको बचना है। अब पढ़ाई का समय भी नहीं है, आपने माइंड को एक्टिव रखिए और थोड़ा सोचने विचारने की चीज़ें अपने दिमाग में लाइए, ठीक है। और तीसरी चीज़ है दूसरों से तुलना करना। दूसरों से किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं करनी है, भले वो कितना ही पढ़ा हो, भले उन्होंने 5 साल से तैयारी की हो, भले आप 2 महीने से तैयारी करे हो, चाहे 5 महीने से तैयारी कर रहे हो, है ना। तो आपको अपना 100% देना है, ठीक है। बार बार मोबाइल चेक नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है आपको 24 घंटे फ़ोन को साइलेंट रखना है, किसी प्रकार के नोटिफिकेशन में आपको नहीं फंसना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ के लिए ही मोबाइल को यूज में लेना है। ज़रूरत की चीज़ के लिए ही आपको क्या करना है, मोबाइल को ज़रूरी चीज़ के लिए यूज करना, ठीक है। और नेगेटिव सोचना, नेगेटिव आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको पॉजिटिव सोच रखनी है कि मैं कर लूँगा, मैं मेरा 100% दूंगा, मैं अपने दिमाग को शांत रखूँगा और मैं इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पांचों पॉइंट आपको, ये पांचों गलतियाँ आपको सही लगी है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को उड़ा दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए मैं पेपर देने के लिए तैयार हूँ। कौन कौन तैयार है और कौन कौन पास होना चाहता है वो कमेंट में ज़रूर लिखेगा, मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। यही वीडियो को समाप्त करते हैं। शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक।